हमने बात की थी लर्निंग की, लेकिन लर्निंग के 1970 के कॉन्सेप्ट से हम शुरू हुए। आज लर्निंग टोटली बदल चुकी है और मैं आपको इस वीडियो की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाने की दावत देता हूं कि हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो गलत है। आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो मॉडर्न साइंस कह रही है वो बिल्कुल और तरीके हैं पढ़ने के, और जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके हैं। तो मॉडर्न साइंस ये कहती है कि लर्निंग, सीखना, 2 स्टेप्स में आता है। ठीक है जी। हमारे बच्चे हमेशा सीखते रहते हैं। बच्चा जब पैदा भी होता है तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें उसमें हार्डवायर्ड होती हैं। मसलन सांस लेना बच्चे में हार्डवायर्ड होता है, ब्लड की सर्कुलेशन हार्डवायर्ड है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हार्डवायर्ड है। वो चीज़ें हैं जो कि हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा कंट्रोल कर रहा होता है और वो ऑटोमेटिक चल रही होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ बच्चा लर्निंग करना शुरू कर देता है। वो माँ की आवाज़ सुनता है तो उसको लफ्ज़ याद होना शुरू हो जाते हैं। वो चीज़ों को देखता है तो उन्हें उन चीज़ों की ओरिएंटेशन, उनके रंग पता चलना शुरू हो जाता है, तो इन्फॉर्मेशन तो उसके पास आना शुरू हो जाती है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को हम पैसिव लर्निंग के तौर पर ले सकते हैं या पैनोरामिक लर्निंग के तौर पर ले सकते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ डिलिबरेट लर्निंग, वो लर्निंग जो कि हम कोर्स को पढ़ते हुए करते हैं, वो लर्निंग जो कि हम गाड़ी को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लर्निंग जिसके ज़रिए हम हेलीकॉप्टर सीख सकते हैं, वो लर्निंग जिसके ज़रिए हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। मैं उस लर्निंग की बात करता हूँ। इस किस्म की लर्निंग या इस किस्म की स्किल को सीखने के लिए 2 स्टेप्स की ज़रूरत है। चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें, फुटबॉल सीखना है, क्रिकेट सीखना है, 2 स्टेप्स की ज़रूरत है। हमें आज तक सिर्फ 1 स्टेप बताया गया। पहला स्टेप है एक्टिव एंगेजमेंट एंड फोकस, यानी हमने जो चीज़ सीखनी है उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। ये तो हम सबको मालूम है, इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अरसा फोकस रह सकें, और जब हम ज़्यादा अरसा फोकस रह सकेंगे तो हम उसे ज़्यादा सीख सकेंगे। लेकिन आज की साइंस कहती है कि ये मुकम्मल तरीका नहीं है। आप अगर किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो आपकी आधी लर्निंग होती है। लर्निंग के लिए 3 केमिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको इन तीनों केमिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। 2 न्यूरोट्रांसमीटर हैं और 1 मॉलिक्यूल है। मुझे ये मालूम नहीं कि वो तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर है कि नहीं है, लेकिन वो एक केमिकल, एक मॉलिक्यूल है। पहला डोपामिन। डोपामिन के बारे में हम सब जानते हैं कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे न्यूरॉन से उस वक्त सीक्रेट होता है जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, जब हमें प्लेयर मिलती है। मसलन आप वीडियो गेम खेल रहे हैं और आपने एक स्टेज पार की तो डोपामिन का एक शॉट होगा आपके दिमाग में। इसी तरीके से अगर आपने एक ट्रॉफी जीती किसी भी कंपटीशन में, तो यहाँ पर भी आपको जो खुशी होती है, जो महसूस होता है कि सुकून आ गया, वो डोपामिन का शॉट होता है। डोपामिन का शॉट सिर्फ जीतने पर ही आपको नहीं मिलता, बल्कि जब आप उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं, एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड, कि मुझे अब जीत मिलेगी या मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, उस वक्त भी डोपामिन का शॉट आपके दिमाग को लगता है। तो बहुत अहम बात है कि जब आप कामयाबी को सोच भी रहे होते हैं, उस वक्त भी डोपामिन का शॉट आपको मिलता है। तो लर्निंग के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये लर्निंग की एक खास किस्म है। इसके लिए आपको डोपामिन का शॉट बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ किया आप किसी पॉजिटिव एक्सपीरियंस से गुजरे और डोपामिन का शॉट अगर आपको मिला, तो आपकी मेमोरीज बनना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव मेमोरीज बनना शुरू हो जाएंगी। अब वो चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें आपको प्लेयर मिल रही है, तो आप ज़्यादा तेज़ी से लर्निंग करना शुरू कर देंगे। और फ़र्ज़ किया आपने एक ऐसा एक्सपीरियंस लिया जिससे आपको अच्छा नहीं लगा, तो अब क्या होगा कि डोपामिन कम में भी रिलीज हो या हो ही ना, और अब आहिस्ता आहिस्ता आप उस एक्सपीरियंस को रिपीट करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, और इस लर्निंग के ज़रिए हम अपने साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाते हैं। तो साइनेप्टिक कनेक्शन के लिए डोपामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, साइंस ये कहती है इसके साइनेप्टिक कनेक्शन डोपामिन बहुत बेहतर तरीके से बनाती है और उसको बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाती है। दूसरा केमिकल है जी एड्रेनालिन, एपिफ्रीन भी इसको कहा जाता है। एड्रेनालिन के बारे में बता दूं कि ये उस वक्त रिलीज होता है जब हम स्ट्रेस में आते हैं। पढ़ाई एक स्ट्रेस है, लर्निंग एक स्ट्रेस है, जिद्दोजहद है। आप कभी कोई चीज़ कर रहे होते हैं
और आप क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाते, बाज़ वक़्त आपको चीज़ें याद नहीं होती, स्पोर्ट्स में आप बार बार फेल हो रहे थे, तो ये एक स्ट्रेस है, लेकिन ये अच्छा स्ट्रेस है। एड्रेनलिन या एपिफ्रेन, आप चाहे कोई भी नाम दे दें, जब ये रिलीज़ होती है तो ये आपकी मेमोरीज बनाती है। उसके साथ साथ ये आपकी लर्निंग को भी तेज़ करती है। तो ये दूसरा ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो कि होना चाहिए। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो एड्रेनलिन भी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जो तीसरी चीज़ है जिसके बारे में मुझे भी कुछ अर्से पहले तक नहीं मालूम था और बहुत ज़्यादा इसको मैंने पढ़ा है, वो है जनाब एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए आप न्यूटन के लॉज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आपके दिमाग में ऑलरेडी एक कैबिनेट है, एक हिस्सा है जिसमें न्यूटन्स के लॉज के लिहाज से जितना भी डेटा है वो महफूज है। अब साहब आते हैं, एक उस्ताद आते हैं और वो आपको न्यूटन के लॉ पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा, और वो उसे कनेक्ट करते हैं न्यूटन के पहले 2-3 लॉ के साथ। तो अब क्या हुआ कि जो नया लॉ है उसका कनेक्शन बन रहा है इन जो ऑलरेडी आपके पास डेटा सेट है, जो आपके पास याददाश्तें हैं, उनके साथ एसोसिएशंस बन रही हैं। अब ये एसोसिएशंस बड़ी कच्ची हैं, इस तरीके से जैसे आप टहनियों पर ग्राफ्टिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो जो भी आप डाटा पढ़ रहे हैं, मतलब मैं अभी बैठा पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं कई चीज़ें पढ़ रहा हूँ और मेरे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में कनेक्शंस बन रहे हैं, लेकिन ये कनेक्शंस बहुत क्या है जी, मजबूत नहीं है। अब ये कनेक्शंस कब मजबूत होंगे? तो मैंने फोकस किया और मैंने ये कनेक्शंस बना दिए। ये कनेक्शन मजबूत करेगी एसिटाइल कोलिन, और इसका काम ये है कि ये अपने मुकर्ररा वक्त पर जाएगी और उन जगहों पर जहाँ पर लूज कनेक्शन होंगे, जो ताज़ा इन्फॉर्मेशन आपने ली, उसको पक्का करने की कोशिश शुरू कर देगी। बिल्कुल ऐसे जैसे आप सीमेंट लगाते हैं और पानी के साथ उसकी क्योरिंग करते हैं। तो अब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें नए वर्ड सीख रहे हैं, अब आपने फोकस किया तो एसिटाइल क्लोरीन पैदा हुई और उसने जाकर उस कनेक्शन को, लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मरहला भी आएगा, तो उसने उस कनेक्शन को पक्का करना है। वो जितनी भी नई चीज़ें सीखी हैं आपने, उनको आगे लेकर जाना है। लेकिन ये प्रोसेस पता कब होता है? क्योंकि ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब आप एक नए चीज़ें अपने दिमाग के अंदर, नए कनेक्शन, नई चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो आप न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहे हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी याद रखिएगा नींद में होती है। अब सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, उनकी वीक एसोसिएशंस बन जाती हैं, लेकिन वो एसोसिएशन जो मजबूत होती हैं वो नींद में होती हैं। नींद में हमें पता है कि हमारी याददाश्तें बनती हैं, नींद में हमें पता है कि हमारे दिमाग की मेंटेनेंस होती है, नींद में हमें पता है कि हमारे दिमाग से जहरीले मादे खारिज होते हैं, और नींद में ही एसिटाइल कोलिन हमारे उन हाइलाइटेड कनेक्शंस को आपस में मजबूत कर देती है, तो हमारी मेमोरीज बन जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोते हैं वक्त पढ़ने के बाद तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। लेकिन क्या सोना लाजमी है? मैं आपको एक और रिसर्च के तरफ लेकर चलता हूँ जो ये कहते हैं कि सोने की ज़रूरत है, लेकिन एक और तरीका भी है और उसे नॉन स्लीप डीप रेस्ट कहा जाता है। यानी आपने एक एक्सपीरियंस लिया, उससे आपके दिमाग के कुछ कनेक्शंस चेंज हुए। अब आपने क्या किया? आपने पहले तो उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए पूरा फोकस किया, पढ़ा, सीखा, देखा, तो फोकस पहला स्टेप था। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि आपने नींद में जाना है, जो मैंने आपको बताया। अगर आप नींद में नहीं जा रहे तो दूसरा स्टेप ये है कि आपने नॉन स्लीप डीप रेस्ट में जाना है। ये वो रेस्ट है जब आप फुटपाथ पे या बेंच पे बैठे बैठे किताब पढ़ते पढ़ते अचानक उसको अपने मुंह पर रखते हैं या सर पर टोपी रखते हैं, थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं। आपकी आंखें चाहे खुली हों या आपकी आंखें बंद हो, लेकिन आप रिलैक्स करते हैं और उसके बाद फिर आप आगे पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई। पहली चीज़ ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान, अब नई चीज़ बता रहा हूँ, 4 घंटे अगर सपोज आपने पढ़ा तो आपने सोना ज़रूर है। आपने 20 मिनट 30 मिनट नैप लेनी है और वो नैप बड़ी ज़रूरी है। तो आपने आंखें बंद कर लें या आप डीप रेस्ट में चले जाएं, जिस तरीके से मैंने कहा कि सोने की ज़रूरत नहीं, सो जाएं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी सोना चाहते तो आप 30 मिनट का रेस्ट लें, आंखें बंद कर दें, कुछ सोचें ना, आपकी मेमोरीज आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप नॉन स्लीप डीप रेस्ट में जा चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि अब आपकी मेमोरीज बड़ी तेज़ी से बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ
कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर आप 90 मिनट किसी भी चीज़ पर फोकस करते हैं तो उसके बाद आपको डीप रेस्ट में जाना चाहिए। 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, क्योंकि हमारे जो सर्केडियन रिदम्स हैं और अल्ट्रा रेडियंस रिदम है वो 90 साइकिल के पीरियड पर चलते हैं। क्योंकि हमारे इंटरनल क्लॉक में 90 मिनट बहुत अहम है, क्योंकि इसमें कई साइकिल, हमारा कम से कम एक सोने का साइकिल पूरा होता है। तो आपने अगर लर्निंग करनी है तो लर्निंग को याद रखिए कि 4 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद, ये मुख्तलिफ रिसर्च हैं, आपने 30 मिनट 20 मिनट ज़रूर ऐसे लेटना है, आंखें बंद कर लें, खोल लें, बाहर चले जाएं और खामोशी से बैठे रहना। इससे क्या होगा वो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके बाद एक और रिसर्च आई और उसने कहा कि ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कि हम 4 घंटों के बाद या 1.5 घंटे के बाद इस तरीके से सोएं, लेकिन एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो टेक्निक है गैप लर्निंग इफेक्ट। वो ये कहती है कि अगर आप कोई चीज़ इस वक्त पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ते पढ़ते, जैसे मैंने 10 मिनट हुए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपने थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना है, आंखें बंद कर लेनी है या आप आंखें खुली भी रहें, बेहतर ये कि आप आंखें बंद कर लें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उन 10 सेकंड्स में या 20 सेकंड्स में, ज़्यादातर जगह पर 10 सेकंड लिखा गया, 10 सेकंड में आपका जो दिमाग है वो तमाम चीज़ें जो आपने पढ़ी उसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाएगा और 20 गुना ज़्यादा स्पीड से चलाएगा। 20 टाइम्स, 10 to 20 टाइम्स रिसर्च में लिखा गया। इसका मतलब यह है कि जब वो एक मरतबा चलाता है तो आपकी एक रिवीजन हो गई। अब आप रिवीजन हाथ से नहीं कर रहे, आपने एक चीज़ पढ़ी और 10 सेकंड के लिए आप ऐसे हो गए, तो क्या हुआ, 20 मरतबा रिवीजन हुई आपकी 10 सेकंड में, 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से रिवीजन हुई आपकी 10 सेकंड में। तो आप जैसे ही दोबारा होंगे तो अब क्या होगा कि वो चीज़, उसके कनेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हो चुके होंगे। तो मैंने आपको ये बताया, 2 चीज़ें मैंने बताई। एक ये कि आपने कम से कम दिन में अगर आप 4 घंटे पढ़ें तो उसके बाद नैप ज़रूर लेनी आधे घंटे की। अगर 1.5 घंटे में नहीं ले सकते तो ठीक है, 4 घंटे में ले लें, ठीक है जी। नॉन स्लीप डीप रेस्ट में जाना है, ये एक अलग चीज़ है। और उसके अलावा आप जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हर 10 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद, कुछ वक्त के बाद आपने 10 सेकंड के लिए ऐसे रेस्ट में चले जाना है। अच्छा, ये जो रेस्ट है, जो बीच में रेस्ट है, 1 घंटे में 10 मरतबा करना है, ये भी रिसर्च कह रही है 10 मरतबा करना है, लेकिन इसकी अहमियत ये है कि ये रैंडम होना चाहिए। आप पढ़ते पढ़ते अचानक आपको याद है, उसे कर लें। ये नहीं कि मैंने 10 सेकंड के बाद, 10 मिनट के बाद पहला करना है, 20 मिनट के बाद नहीं, रैंडम, जब बीच में आया कर लिया। तो अब आप पढ़ रहे हैं तो आपने 1 घंटे में 10 मरतबा ये काम करना है, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करनी है और सुकून से बैठ जाना है और आप अज्यूम करें कि मेरी रिवीजन हो रही है। और 4 घंटे के बाद तो वैसे ही आपने जाकर नैप लेनी और बीच में भी आप उठते रहें, रिलैक्स करें। ये अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है कि रात को भी आप 8 घंटे की नींद लें। तो मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने ये समझा था कि फोकस करने से हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, लेकिन अब की दुनिया की रिसर्च ये कहती है कि भाई साहब, फोकस तो आपने करना है थोड़ी देर के लिए, फिर रिलैक्स, फिर फोकस, फिर रिलैक्स करें, फिर फोकस, फिर रिलैक्स, और उसके बाद ज़्यादा देर नैप लें, आधे घंटे की रिलैक्स करें। नैप आप दिन में 2-3 मरतबा भी ले सकते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी है। तो जब आप पढ़ें उसके बाद बच्चे को कहें, जाओ यार थोड़ा सा 30 मिनट के लिए सो जाओ, 1 घंटे के लिए सो जाओ। स्कूलों से बच्चे आए उनको 1 घंटा ज़रूर सुलाएं, क्योंकि वो जितनी इन्फॉर्मेशन ली होगी वो जब दोबारा रिवर्स चलेगी, रिवीजन होगी, वो सोएंगे तो उसमें वो रिवीजन होगी। क्योंकि रात को भी जब हम सोते हैं नींद में, हमारी दिन की सारी मेमोरीज कंसोलिडेट होती हैं, वो बार बार रिपीट होती हैं, चलती हैं और फिर वो अपने कनेक्शंस पक्के करती हैं। तो मैंने आपको जितनी रिसर्च बताई, अब ये मैं प्रॉपर समराइज कर रहा हूँ कि करना क्या है। जब आप कॉफ़ी पीते हैं, बड़ा मजे का पॉइंट है, जब आप कॉफ़ी पीते हैं तो क्या करते हैं, आप कहते हैं मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, लेकिन कॉफ़ी क्या करती है कि वो आपको फोकस तो बहुत देती है लेकिन रिलैक्सेशन ख़त्म कर देती है। तो अब हम जब कॉफ़ी बार बार पी रहे हैं तो फोकस 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 फोकस, ये साइकिल चल रहा है। पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, फोकस रिलैक्स, फोकस रिलैक्स, फोकस रिलैक्स, फोकस रिलैक्स, ये ज़रूरी है। तो कॉफ़ी से लर्निंग बेहतर नहीं होगी, याद रखिएगा। जो बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, मैंने अपनी बेटी को भी ये सारा
प्रोसीजर बताया, तो कॉफ़ी से लर्निंग बेहतर नहीं होगी। अब मैं आखिर में एक मरतबा फिर आपको बता देता हूँ कि आपने अगर पढ़ना है तो आपने बीच में 10 मरतबा हर घंटे के रैंडम रिलैक्सेशंस करनी है। 10-10 सेकंड की क्लास में करवाएं, बच्चों को पढ़ने के दौरान कराएं, बच्चों को अवेयरनेस दें ये, और फिर उसके बाद जब वो 1.5 घंटा पढ़ लें तो उनको वैसे रिलैक्स किया जाए। और वो रिलैक्स क्या है? डीप रेस्ट। ये रिलैक्सेशन नहीं कि वो घूमें फिरें उधर या फेसबुक पे चले जाएं या कोई मूवी देख लें, नहीं, बिल्कुल क्लास में ऐसे बिठा दें, उनको कहें कि आप रिलैक्स करें, बिल्कुल डीप रेस्ट में चले जाएं और उनको 20 मिनट डीप रेस्ट लें। वो इतनी मरतबा रिवीजन करेंगे कि आपको भी अपने बच्चों के रिजल्ट पर हैरानी होगी। और उसके साथ साथ दिन में अगर वो 2-3 मरतबा भी नैप लेते हैं तो अच्छी बात है। नैप 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वरना वो फिर डीप स्लीप की तरफ चले जाएंगे। और उसके साथ रात को भी कम से कम 8 घंटे की नींद उनको दें। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। और ये बड़ी रिसेंट रिसर्चेस पर मबनी ये तरीका है जो कि मैंने आपको बताया है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे इनको दूसरों तक पहुंचाते रहिए।